हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवि हार्डवेयर एंड ट्रेडर्स में। आज जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, फॉलो करते हैं, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए ही है। जिनको भी हार्डवेयर शॉप खोलना है, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए ही है। क्योंकि आज का एक मेन टॉपिक है कि आप जो लोग भी हार्डवेयर शॉप खोलना चाह रहे हैं, खोलने का तैयारी कर चुके हैं, उन्हें अभी हार्डवेयर शॉप नहीं खोलना है, उन्हें अभी वेट करना है। अभी उन्हें 2-3 मंथ वेट करना है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये आपको हम आगे बताएंगे। और इसके बाद टॉपिक है कि हार्डवेयर शॉप में जो भी आप नया खोलने का प्लान कर रहे हैं या कर लिए हैं, उनमें आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला तो उसमें आपको हम ये बता चुके हैं कि अभी आपको हार्डवेयर शॉप नहीं खोलना है, आपको वेट करना है। दूसरा टॉपिक है कि जब भी आप हार्डवेयर शॉप खोलिएगा, तो आपको अपने मार्केट में जो भी नियर बाय में आपका होलसेलर है, आपको सामान उनसे ही लेना है, अधिक दूर से नहीं लेना है। और आपको कस्टमर से अपना अच्छा बिहेवियर बना के रखना है। आपका अंदर अगर मान लीजिए आप हार्डवेयर शॉप खोल रहे हैं या कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं, अगर आप में ईगो है तो आप बिजनेस को नहीं चला पाइएगा। तो आपको अपना ईगो को घर पे रख के आना है। इस चीज को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ईगो को लेके दुकान में बैठिएगा तो आपका दुकान नहीं चलने वाला है। आपको कस्टमर से अच्छा बॉन्डिंग बनाना है। बहुत कस्टमर होते हैं जो आपको इरिटेट करेंगे, लेकिन वहाँ आपको धैर्य से काम लेना है। मान लीजिए बहुत कस्टमर होते हैं जो बड़ा-सा लिस्ट लेकर आ जाएँगे, आपसे पूरा लिस्ट बनवा लेंगे और फिर बोलेंगे कि भैया हम सामान अगले सप्ताह लेंगे और वो चले जाएँगे। उसमें आपका 15 से 20 मिनट, आधा घंटा खराब हो गया और वो सामान लिए भी। तो वैसे कस्टमर से फिर इरिटेट नहीं होना है। ठीक है भैया, आइएगा बोल के उसको भेज देना है। अब आपको वैसा कस्टमर आप पहचानेंगे कैसे? तो जब भी कस्टमर आपके दुकान में आते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं जो आएँगे, उनको पूरा सामान लेना है और वो पाइप का, टंकी का, एक दो सामान का रेट पूछ के वो चले जाएँगे, वो बाकी जगह रेट पता कर लेंगे फिर उनको जहाँ रेट कम लगेगा वहाँ वो लेंगे। लेकिन कुछ कस्टमर क्या करेंगे, वो पूरा लिस्ट लेके बैठ जाएँगे, पूरा आपसे बनवा लेंगे, फिर कहीं और लिस्ट लेके चले जाएँगे, फिर वहाँ भी लिस्ट बनाएँगे, वहाँ आपका लिस्ट भी वो दिखा देंगे। अगर आपका लिस्ट बना है 30,000 का, वो वहाँ दिखा देंगे। ऑटोमेटिकली है कि अगला जो बनाएगा ना, तो 30,000 में वो 400-500 कम करके बना देगा। तो फिर कस्टमर वहाँ से सामान ले लेगा। तो इससे बचे कैसे? जब भी कस्टमर आता है लिस्ट लेके, तो आपको उनसे बात करना है। आप उनका लिस्ट ले लीजिए। लिस्ट देखते-देखते आप उनको बताइए, हाँ, ये सामान मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हाँ, ये भी मिल जाएगा। और इस बीच आपको उनसे बात भी करना है कि हाँ भैया, ये सामान आपको कब लेना था? आज ही लेना है क्या? तो अपने बोलेंगे कि हाँ, आज ही लेना है। तो ऑटो आपका मँगा लीजिएगा कि हम अरेंजमेंट कर देंगे। ऐसे करके आप उनसे बात कीजिएगा तो अपने बोलेंगे कि हाँ, आज नहीं चाहिए भैया बाबू, या जो भी बोलेंगे, आज नहीं चाहिए भैया, हम रेट लेने के लिए आए हुए हैं। आप हमको एक एस्टीमेट दे दीजिए बना के, तो उस पैसा का हम अरेंजमेंट करके हम 1 सप्ताह के बाद लेंगे। तो अगर वो ये बोलते हैं कि हम रेट लेने के लिए आए हैं, हम आप ही के दुकान से लेंगे, वो बोलेगा, लेकिन हमको अभी रेट चाहिए। आप रेट दे दीजिए, रेट कितना का हो रहा है, 20,000 30,000 जो भी होगा, तो उस पैसा का हम पहले अरेंजमेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद सामान लेने आएँगे। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, वो फिर दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। वो रेट लेगा, आपका रेट किसी और दुकान वाले को दिखाएगा, अगला ऑटोमेटिक आपका रेट से कुछ कम करके बिल बनाएगा, वो सामान वहाँ से ले लेगा। तो इसमें आपको बोलना है कि देखिए भैया, आप 1 सप्ताह बाद सामान लेने आइएगा, तो उस समय का रेट में 19-20 हो सकता है, ठीक है? आप उस समय लिस्ट लेके आइएगा, आपको उस समय हम बता देंगे। उसको बिना बताए भी नहीं भेजना है, इसको नाराज़ भी नहीं करना है। आप उसको बताइए, देखिए भैया, आपको हम मार्केट से सस्ता हम आपको देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप लिस्ट लेके बिंदास, आपको जब लेना है आप लेके आइए, आपको हम मार्केट से सस्ता ही देंगे। मेरा जो भी है जेन्युइन रेट है। आप जिस कंपनी का सामान रखते हैं आप उनको बता दें कि हम इस कंपनी का रखते हैं टंकी, इस कंपनी का पाइप रखते हैं, और आप उसको 1-2 चीज़ का रेट दे दीजिए। देखिए भैया, 1 इंची का पाइप का मेरे दुकान में ये रेट है, 1.25 इंची का पाइप का मेरे दुकान में ये रेट है, टंकी का मेरे दुकान में ये रेट है। आप ये सब रेट कहीं भी पता कर लीजिए, जो आपको रेट हम दिए हैं, ये रेट आपको कोई नहीं देगा। वो जाएगा, अगर उसको लेना होगा तो बोलेगा ठीक है भैया आप दे ही दीजिए, और अगर नहीं लेना होगा, पता करना होगा, तो आप उसको मार्केट घूमने दीजिए।
आप उसको बेस्ट रेट दीजिए, वो मार्केट में पता करके आएगा, वो फिर आपसे लेगा और लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा, वो लिस्ट लेकर चला जाएगा, तो फिर उसका आने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए कोई भी कस्टमर आपके शॉप में आता है तो आपको उससे बात करना है और बात करने के बीच में आपको उनसे पता कर लेना है कि वो लेने ही आए हैं, सामान की रेट लेने आए हैं। रेट लेने भी आए हैं तो उनको नाराज नहीं करना है। यह पूरा लिस्ट तो अभी हम नहीं बना पाएंगे, उनको अगला कस्टमर को सामान देना है। आपको हम मोटा मोटी बता दे रहे हैं, आपको टंकी में, पाइप में जो भी रेट है आप कम करके दे दीजिए। और कुछ कस्टमर जो आएंगे ना, वो दूसरा दुकान से रेट लेकर आपके दुकान में आएंगे, तो उसको कैसे पकड़ना है, वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसका भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो धीरे धीरे हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप आपका 8 रुपए का खरीद पड़ा है, आप उसको रेट दिए 10 रुपए कि भैया ये पाइप आपको हम 10 रुपए में देंगे। वो कस्टमर क्या बोलेगा आपको कि अगला दुकानदार तो 7 रुपए में ही दे रहा है, तो आप वहां समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है। अगर होलसेलर आपको वो पाइप 8 रुपए में दे रहा है और वो कस्टमर बता रहा है कि हमको अगला दुकानदार किसी कंपनी का सेम पाइप 7 रुपए में ही दे रहा है, तो वो कस्टमर आपको झूठ बोल रहा है। वहां आपको समझ जाना है। और अगर वो ये बोलता है कि अगला दुकानदार हमको 9 रुपए में दे रहा है, आप भी बोलिए कि ठीक है भैया, आपको हम 9 रुपए लगा देंगे, आप उसको 9 में छोड़ दीजिए। आप उस पाइप में कम कमाइएगा, मान लीजिए 8.5 में ही छोड़ रहे हैं, आप उसमें नहीं ही कमा पा रहे हैं पाइप में, आप बाकी सामान में तो कमाइएगा। तो आपको उस कस्टमर को छोड़ना नहीं है, उस जगह ये नहीं कि उससे गुस्सा हो जाना है। अगर वो रेट 7 रुपए भी बोल दिया, आपका 8 भी खरीद पड़ा है, तो आप उसको सीधे ये बोल दीजिए कि भैया वो आपको रेट बहुत अच्छा दे रहा है, आप वहीं से ले लीजिए भैया। उसको अगला उस रेट में देगा ही नहीं। तो कस्टमर देखिए, बहुत कस्टमर झूठ भी बोलते हैं, ये नहीं कि आपको घाटा करके दे देना है। आप रेट टू रेट भी एक सामान दे दे तो चलेगा, बाकी में आपका बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन घाटा करके नहीं बेचना है। तो कस्टमर से आपको अच्छा बॉन्डिंग बनाना है, नियर बाय होलसेलर से ही आपको सामान लेना है। उसका बेनिफिट क्या है, अगर मान लीजिए आपका पूंजी कम है, कस्टमर कोई बड़ा लिस्ट लेकर आए हैं और पूरा सामान आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, उस केस में आप अपना नियर बाय होलसेलर को फोन कीजिएगा, वो आपको तुरंत में सामान वहां से भेज देगा। आप कस्टमर का लिस्ट बना लीजिएगा, उनको बोल दीजिएगा कि भैया आपको हम 1 घंटा में सामान भेज देंगे, फिर आप अपना होलसेलर से मंगा के आप उनको सामान कस्टमर को भेज दीजिएगा और कस्टमर से पैसा लेके अपना होलसेलर का पैसा भेज दीजिएगा। तो नियर बाय होलसेलर से कॉन्टेक्ट रखिएगा, उससे आपको ये बेनिफिट है। आप थोड़ा बहुत पाइप और कम रेट में लाने के चक्कर में आप अधिक दूर से ले आइएगा, तो ये बेनिफिट फिर आपको नहीं मिलेगा। आधा परसेंट 1% आगे पीछे होगा, लेकिन आप नियर बाय से लीजिए। होलसेलर लोग का लगभग सबका रेट सेम ही होता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। उसके लिए पहले आपको मार्केट में, अपने मार्केट में घूम के रेट पता कर लेना है कि कौन किस रेट में बेच रहा है और आपका होलसेलर आपको क्या रेट बता रहा है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि दुकानदार लोग कितना परसेंट का प्रॉफिट रखते हैं। आपको ये ध्यान देना है। दूसरी बात, दुकान आपको ऑन रोड लेना है। अगर ऑन रोड में आपका, सबका तो घर नहीं होता है, हर कोई तो अपने घर में ही दुकान नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर सब ऑन रोड ही होना चाहिए। ऑन रोड नहीं है तो आप रेंट दुकान लेकर करें, और आप ये कोशिश करें कि रेंट का जो भी दुकान आप ले रहे हैं वो सस्ता हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत महंगा दुकान ले लिए हैं, फिर आपको बाद में पूंजी को लेकर दिक्कत हो रहा है, रेंट भरने में दिक्कत हो रहा है। और स्टार्टिंग से आपको दुकान पे स्टाफ नहीं रखना है, आप खुद से चलाएं। कस्टमर जो सामान ले रहा है आप खुद से निकाल के दें। बड़ा ऑर्डर है तो आप सामान निकालें, ऑटो वाला को बुलाएं, ऑटो वाला अपना लोड करके ले जाएगा, वहां पहुंचा देगा। ठीक है, आपको काम में खुद से आपको मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं है कि स्टाफ के भरोसे दुकान खोल लिए, स्टाफ आ रहा तो सामान निकल रहा, नहीं आ रहा तो नहीं निकल रहा। आपको खुद से मेहनत करना होगा। जैसा कि हम क्या करते हैं, हम अभी, मेरे दुकान का लगभग 2 साल होने जा रहा है। मेरे बगल में सीमेंट दुकान है, उसका स्टाफ है। जब भी मेरा बड़ा ऑर्डर होता है तो उस सीमेंट दुकान वाले का स्टाफ को बुलाते हैं, उन्हीं का ऑटो है, उसी से भिजवा देते हैं। वो लोड भी कर देता है, वहां पहुंचा भी देता है, और जो भी उसका चार्ज होता है वो बिल में ऐड कर देते हैं।
ऑटो का चार्ज जो भी 300 हुआ 500 हुआ वो बिल में ऐड कर दिए, कस्टमर को बता दिए और कस्टमर को ये भी बोल दिए कि भैया जो माल अनलोड करेगा उसको भी कुछ दे दीजिएगा। तो 20-50 तो उसको भी दे देता है, उसका भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। तो ऐसे करके आपको मैनेज करना होगा। अब आते हैं कि अभी आपको दुकान क्यों नहीं खोलना है। बहुत सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं या बहुत लोग भी ऐसे हैं जो दुकान खोलने का पूरा प्लानिंग कर लिए हैं और इसी मंथ खोलना चाह रहे हैं। तो अभी जो भी पीवीसी का आइटम है, प्लास्टिक से बनने वाला सामान है, पाइप फिटिंग, प्लास्टिक का टंकी, नल, गार्डन पाइप, हर कुछ का रेट बहुत महंगा हो गया है। वार को लेके अभी हर कुछ का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। 4 इंची का पाइप जो हम लोग 400 से भी कम में लाते थे, वो अभी हम लोग को 600 से भी अधिक में मिल रहा है। समझिए एक पीस पाइप में अगर 200-250 रुपए रेट बढ़ा हुआ है और अगर आप माल स्टॉक कर लेते हैं और कल के रेट में वो रेट अगर गिर जाता है तो आप बुरा फंस जाइएगा। हम लोग देखिए पुराना दुकानदार हैं, जो भी दुकानदार पुराना है वो लोग अपना माल का स्टॉक नवंबर दिसंबर में ही अच्छे से कर लिया है और जिनका वो माल बिक भी गया है वो जनवरी फरवरी में दोबारा स्टॉक कर लिए हैं। क्योंकि इस टाइम में ऑलरेडी भी ऐसे भी माल का रेट बढ़ा ही हुआ रहता था, पर इतना नहीं बढ़ता था, 30-40-50 रुपया करके पर पाइप बढ़ता था। पर वार को लेके रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अभी आपको 2 से 3 मंथ वेट करना है। अभी आपको अपना शॉप नहीं खोलना है, क्योंकि देखिए आप नया से शुरू कीजिएगा, आप A to Z हर सामान मंगाइएगा और हर सामान आपको अभी हाई रेट पे मिलेगा। और अगर फिर रेट गिर जाता है, रेट तो गिरना ही है, तो उस जगह आप फंस जाइएगा। और हम लोग क्या है, हम लोग पहले से माल स्टॉक करके रखे हुए हैं, हम लोग उसका भी सेल कर रहे हैं। तो हम लोग अगर बढ़ा हुआ रेट में कुछ मंगा भी लेते हैं तो हम लोग को घाटा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कम दाम में भी मंगा के स्टॉक किए हुए हैं। अगर रेट गिर भी जाएगा तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। और आप सारा माल अगर इस महंगा रेट में मंगा लीजिएगा और रेट गिर जाता है तो आप बुरा फंस जाइएगा। तो इसलिए जैसे ही रेट कम होगा हम फिर से वीडियो बना के आपको अपडेट कर देंगे। अभी के लिए आप वेट कीजिए। इस बीच कुछ नहीं, आपको बैठना नहीं है, आपको अपने मार्केट में सर्वे करना है कि जिस भी मार्केट में आप दुकान खोलिएगा उस मार्केट में किस कंपनी का पाइप फिटिंग जो भी है वो अधिक दुकानदार रखते हैं, आपको वो देखना है। उससे आपको क्या मालूम चलेगा इस मार्केट का कस्टमर कैसा है। अगर हर दुकानदार सस्ता पाइप ही रख रहा है, सस्ता फिटिंग ही सारा कुछ रख रहा है, तो समझ जाइए इस मार्केट में सस्ता पाइप फिटिंग ही चलता है। और किसी मार्केट में अगर ऐसा है कि हर कोई महंगा ही रख रहा है, जैसे एस्टल का पाइप रख रहा है, ठीक है, हिमगिरी का ही टंकी रख रहा है, हिंदवेयर का नल का सारा फिटिंग रख रहा है, सारा कुछ ब्रांड का रख रहा है, समझिए कि उस कस्टमर जो भी है वो रिच कस्टमर है। वो लोग को पैसा लगे तो लगे, लेकिन ब्रांडेड चीज ही चाहिए। तो आपको मार्केट में ये सर्वे करना है कि आपके मार्केट में किस कंपनी का क्या चलता है, उस कंपनी का होलसेलर कहाँ है, उस जगह दुकान आपको कम रेट में कहाँ मिल रहा है। आप अभी इस समय में ये सर्वे करें, ये सब कर किए हुए हैं तो फिर आप वेट करें। जो भी पूंजी है उसको अभी आप रखें, 2 महीना 3 महीना आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सब कुछ महंगा में मंगा लीजिएगा और रेट गिर जाएगा तो आप फंस जाइएगा। तो जो भी हमारे वीडियो देखते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी था, इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज का वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।